संसार की पहली फायर प्रूफ लेडी इंडिया में ही पैदा हुई थी। नाम था होलिका। क्या साइंस थी हमारी, क्या टेक्नोलॉजी थी हमारी, आज तक कोई उसका डुप्लीकेट नहीं बना पाया और हमसे बराबरी करने आए हैं। वो आग में जलती नहीं थी, इसलिए उस समय फायर ब्रिगेड चलती नहीं थी। वो तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र किया, इसलिए भगवान ने उसकी बॉडी में शॉर्ट सर्किट कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल न्यूज मेनिया। आज मैं आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। ये वो कविता है जिसे मैं बचपन में काफी सुनाता था। इसका पाठन मैं बचपन में काफी करता था, लिहाजा ये मेरे मानस पटल पर इस तरह अंकित हो गई कि आज भी गाहे बगाए मुझे ये पंक्तियां याद आ जाती है, इस कविता का स्मरण हो आता है। इस बार भी जब ये पंक्तियां, ये कविता मेरे मस्तिष्क में विचरण करने के लिए आई, तब एक विचार भी कौंधा कि क्यों ना इस कविता को आपके साथ साझा किया जाए, इस कविता को आपको भी सुनाया जाए। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये कविता। कविता सुनने से पहले इसकी भूमिका जान लेते हैं। दरअसल एक अमेरिकन है जो एक कवि से मुखातिब होता है, एक भारतीय कवि से, और उससे पूछता है कि आप कहते हैं कि आपकी सभ्यता इतनी पुरानी है, आपका धर्मशास्त्र इतना मजबूत है, मगर इन सब के बावजूद भी आपने क्यों साइंस में अपना हाथ नहीं आजमाया, क्यों टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपका कोई भी योगदान नहीं। तो इसके जवाब में कवि पौराणिकता को साइंटिफिक लहजे में जिस तरह एक अमेरिकन को बताते हैं, ये संपूर्ण कविता का यही मर्म है। तो आइए कविता का रसास्वादन करते हैं। एक अमेरिकन ने मुझसे कहा, क्यों कवि जी, अगर आपका भारत महान है तो इतने सारे आविष्कारों में आपके देश का क्या योगदान है? तब मैंने कहा, सुन भाई अमेरिका, संसार की पहली फायर प्रूफ लेडी इंडिया में ही पैदा हुई थी। नाम था होलिका। क्या साइंस थी हमारी, क्या टेक्नोलॉजी थी हमारी, आज तक कोई उसका डुप्लीकेट नहीं बना पाया और हमसे बराबरी करने आए हैं। वो आग में जलती नहीं थी, इसलिए उस समय फायर ब्रिगेड चलती नहीं थी। वो तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र किया, इसलिए भगवान ने उसकी बॉडी में शॉर्ट सर्किट कर दिया। भगवान की तरकीब चल गई और होलिका जल गई। संसार के पहले पत्रकार नारद जी हुए। तीनों लोगों के देवी देवताओं के ईमेल एड्रेस थे उनके पास। विष्णु जी को खबर करनी होती तो फट से ईमेल कर देते, vishnu@thenaarayan.com। किसी से नहीं डरते थे। और जहां तक की दादागिरी का सवाल है, तुमने तो आज कल से ही दादागिरी शुरू की है, हमने तो कर करा के भी छोड़ दी है। उसका आविष्कार भी इंडिया में ही हुआ। शताब्दियों पहले शनि भगवान ने तीनों लोकों में इतना भयंकर आतंक मचाया कि आज भी शनिवार के दिन उनके चेले आते हैं, फोटो दिखाते हैं और हफ्ता वसूल करके ले जाते हैं। इतने में अमेरिकन हड़बड़ाया, गुस्से में बड़बड़ाया, बोला फालतू बातें मत कीजिए, कुछ ढंग का आविष्कार किया हो तो बताओ। तब मैंने कहा, कैसे आविष्कार भाई? तब वो बोला, जैसे हमने किया है, दिमाग की न्यूरो सर्जरी कर दी। अगर ऐसे मेडिकल साइंस में इंडिया ने आविष्कार किया हो तो बताओ, वरना मेरा दिमाग मत खा। तब मैंने कहा, सुन भाई अमेरिकन, संसार को सर्जरी का कंसल्ट इंडिया ने ही दिया। संसार को सर्जरी का कंसल्ट इंडिया ने ही दिया, नहीं तो तू ही बता, क्या गणेश जी का ऑपरेशन तेरे पिताजी ने किया? इतने में अमेरिकन चलता फिरता नजर आया। सारी दुनिया में मुल्क चाहे जितने भी हो, उसमें मेरा भारत महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आपको ये कविता कैसी लगी मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, एक और बात, इस कविता को किसने लिखा है ये मुझे पता नहीं है, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैंने सर्च भी किया था, रिसर्च भी की थी, पर मुझे कहीं भी इसका प्रमाण नहीं मिला।
अगर आप जानते हैं कि ये किस कवि की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।